आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी के घर चोरों ने मकान के पीछे ग्रिल तोड़कर लगभग 35 लाख की चोरी। थाना बरधा अंतर्गत ग्राम सभा जमुआवा में सभाजीत सरोज अपने मकान के कमरे में सोए हुए थे। एक बहू इनकी कानपुर में रहती है, एक बहू दिल्ली गई हुई है। एक बहू अपने पति के साथ कानपुर छठ मनाने गई हुई थी। घर पर सभाजीत अकेले घर में थे। रात में पीछे से घर की खिड़की का ग्रिल काटकर चोर अंदर प्रवेश कर अंदर 3 कमरे रखी हुई अलमारी बक्सा पूरी तरह से खोलकर सारा सामान व गहना नकदी पैसा मिलाकर कीमत लगभग 35 लाख बताई जा रहा है। जब सुबह उठकर देखा दरवाजा तो दरवाजा खुला हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब इन्होंने शोर मचाया तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए। 112 को फोन करके चौकी प्रभारी ठेकमा राजेंद्र पटेल पहुंचकर जानकारी ली। मौके पहुंची आजमगढ़ जिले से स्वान टीम पहुंची। पीछे कुटिया गांव के बाग में पहुंची, वहां से डाक वापस हो गई। पुलिस फोर्सिक टीम ने भी मौके की जांच की। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। इनका एक लड़का धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस, दूसरा लड़का अशोक कुमार CIF में है, तीसरा लड़का जतेंद्र कुमार छठ मनाने कानपुर गया। इस चोरी से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहू के बेड में मेरा कागज रखा हुआ है और उसमें पैसा 900 रुपया था। पैसा नहीं है, हमारे पॉकेट से पैसा निकाल लिया कागज और पैसा। उसके बाद तब हम सोचे कि हमारे घर में डकैती हो गई। तब कुल रूम देखने लगे तो सब रूम में मतलब ताला तोड़ा गया, ट्रंक, अलमारी, ये सब तोड़ ताड़ के सब। तो जिस तरह से चोरों ने घर में चोरी किया है, अगर आपकी नींद अगर टूट जाती या आप जाग जाते तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि बड़ी घटना हो सकती थी? नहीं, जाग जाते तो हम जाने नहीं देते, भले मर जाते तो क्या, लेकिन चोर काफी की संख्या में रहे होंगे। तो आप अकेले थे और घर के अगल बगल कोई नहीं था, जो तो बड़ी घटना हो सकती थी। हो सकती थी, मर जाते लेकिन छोड़ते नहीं किसी को नहीं। इसी के संदर्भ में हम मौके पे दिखाएंगे जिस तरह से अलमारियों को तोड़ा गया है, दरवाजा खिड़की को तोड़ा गया है, जिस तरह से यहाँ सामान्य बिखरी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि मौके पे जिस तरह से ये अलमारी है, ये दरवाजा है और किस तरह से देखिए किस तरह से इसको तोड़ा गया है और सामान को बिखेरा गया है। यहाँ कपड़े हैं, इनको भी खोला गया है। इस तरह से खोला गया है कि एक भी सामान न बचने पाए। जिस तरह से चोरी हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जिले में जिस तरह से अभी तक चोरियां हुई, उससे बड़ी चोरियां देखने को मिली है। लगभग 7-8 रूम का ये मकान है, बड़ा मकान है। और ये एक रूम का मैं दिखा रहा हूँ, दूसरे रूम का भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से चोरी हुई है। ये देखिए दूसरा रूम, दूसरे रूम पे किस तरह से पेटियों को तोड़ा गया है। कैमरामैन से कहूंगा ये ताला किस तरह से, कुंडी को तोड़ा गया है, बैग नीचे बिखरा पड़ा है, ये पर्स है। और घर में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो भली भांति इस घर के बारे में जानता था। देखिए जिस तरह से लॉकर को तोड़ा गया है, जिस तरह से खोला गया है, एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि ये कौन से ऐसे यंत्र लिए थे कि लॉकरों को खोला गया है और तिजोरियों को तोड़ा गया है। ये देखिए ये तीसरे रूम के ये हाल आते हैं। देखिए मौके पे नई साड़ियां को भी बिखेर दिए हैं ये लोग, और जिस तरह से बक्से के कुंडी को तोड़े हैं और मौके पे नीचे भी पड़े हैं कई। तो ये जिले की अगर बात करें खासकर आपके बरधा थाना अंतर्गत, तो कई चोरियों में यह भी शामिल है। लगातार बरधा थाना अंतर्गत चोरियां जिस तरह से हो रही है, एक बड़ा यह विकल्प बना हुआ है। लगातार प्रशासन कहती है कि मैं रात को गश्त में, आए दिन हम लोग गश्त में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिले की इतनी बड़ी चोरियां हैं। लगातार हमारी पुलिस नाकाम हो रही है इस घटनाओं में, क्योंकि इस मामले को अगर प्रशासन द्वारा पर्दाफाश नहीं किया गया तो ऐसी चोरियां जिले में नहीं रुकेंगी। चाचा ने कहा कि अगर मैं मौके पे जाग गया होता तो जाने नहीं देता, चूंकि इनके बुढ़ापे का सहारा कहा जाए या ये इन्होंने जिंदगी भर की कमाई को कहा जाए या बहू बेटियों को जो गहना इनके द्वारा बताया जा रहा है। चाचा का लगभग कितने लागत जो कीमती जेवरात थे और नगदी थे कितने के रहे होंगे टोटल? लगभग 35 से अभव है, 35 लाख से अभव जी। तो आपके बहू बेटी कहाँ रहते हैं? बहू यही रहती है, छोटी वाली अभी दिल्ली गई अपने मैके, वहाँ उसका माँ बाप रहते हैं दिल्ली में, वही बच्चा पैदा हुआ। तो क्या आपने उनसे फोन से स्पष्ट किया कि गहना लेके गई थी या घर में? नहीं, अलमारी बंद करके चाबी वो दिल्ली लेके गई थी, अलमारी बंद कर दी थी। इतने बड़े घर में आप अकेले थे, तो आपको पहले ऐसा कोई संदिग्ध नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं अकेला हूँ, बड़ा मकान है, बड़ी परिवार, आज हमारे घर में कोई नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं लग रहा था आपको? ना, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि साले ऐसा घटना कर देंगे, घट जाएगा ऐसा घटना, ग्रिल तोड़ के तोड़ लेंगे, सब चोरी कर लेंगे, ऐसा का कुछ सब अभ्यास नहीं था जी। हाँ, अभी हम पीछे दिखाएंगे जिस तरह से दीवार को तोड़कर
खिड़की के अंदर घर में घुसे चोर। पीछे जिस तरह से खिड़की टूटी है, मैं पीछे दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि जिस तरह से चोर अंदर आते हैं घर के सामने बाहर खिड़की लगी है, खिड़की में जिस तरह से इस रेलिंग को निकाला गया है, कहीं ना कहीं ये पहले से जानकारी रही होगी। ये देखिए ग्रिल में जैसे पेंच लगा, इस पेंच को किसी के जरिए इसको दाबा गया है, दाब कर खिड़की को निकाल लिया गया है। ऊपर कैमरामैन से कहूँगा, जो ये खिड़की लगी हुई है इस पे इस तरह से निकाला गया है कि ये लोग प्रवेश कर सके। लेकिन मौके पे जिस तरह से जांचें हुई हैं और जिस तरह से कुत्ते को लाया गया है, सुंघाया गया है, गांव के कुछ ही हिस्से पे जाके वो रुका है, जहां पेड़ पे बताया जा रहा है कि लोगों ने प्लास्टिक का गिलास, अन्य ऐसी चीज़ें वहां थी, उससे सिद्ध हो रहा था कि वहां मौके पे बैठे थे और वहां से आकर ये ऐसी घटना किए हैं। क्या नाम है आपका? सभाजीत राम। थाना कौन सा है? बरदा। गाँव जमुआवा। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? मामला रात में हमारे घर में पीछे पश्चिम साइड से खिड़की काट करके और सब बहुओं का गहना, जेवर, ये सब पैसा कौड़ी जितने से ताला अलमारी तोड़ के सब ले गए जी। और हमारी बहू और जो है कि हमारी फैमिली कानपुर गई थी बड़ी बहू के यहाँ छठ मनाने जी। हम अकेले रहते हैं घर में। क्या आप घर में थे? अकेले थे यहाँ सोए हुए। तो क्या उसकी जानकारी आपको नहीं हो पाई? ना कुछ भी हमको पता नहीं लगा कि हमारे घर में कोई चीज टूट रहा, क्या हो रहा, कुछ हमको मालूम नहीं हुआ। तो कैसे आप जान पाए कि आपके घर में चोरी हो गई? नहीं, हम उठे 4 बजे उठे, अंदर में मशीन के यहाँ गए तो देखे हमारा बेड पे, मतलब बहू के बेड पे कागज रखा हुआ। हम कहा अरे हम तो पॉकेट में कागज रखे हैं, बेड पे कैसे है जी। तब हम देखे 900 रुपया था, उसमें 900 रुपया भी नहीं है। तब हमको चिंता हो गया कि हमारे घर में डकैती हो गई जी। तब हम सब रूम देखने लगे तो सब रूम तोड़ ताड़, बेड, अलमारी, ताला, ट्रंक तोड़ के सब जो है कि कै घरों में जिस तरह से अलमारियों को तोड़ा गया, कै घर की अलमारियों को तोड़ा गया आपके अंदर? 3 घर के। कै रूम है आपके घर में? घर में तो करीब 6-7 रूम है, लेकिन 3 रूम बहुओं का, हमारे वाइफ का। किस तरफ से हले थे चोर? पश्चिम साइड से हले, खिड़की तोड़ के। खिड़की तोड़कर। और लगभग कितने का जेवरात और नगदी सहित कितने का? जेवरात 35 से अबव है, 35 लाख से अबव लगभग। परिवार में आप अकेले थे? परिवार में, हाँ, यहाँ घर में हम अकेले थे। इसके पहले कितने लोग रहते थे घर में आपके परिवार में? मतलब छोटा लड़का था और उसकी मतलब बहुत ही महिला जो है बहुत ही, उसके बच्चे थे, हमारी फैमिली थी, हमारी लड़की थी। विधायक जी, चोरी के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये चोरी के संबंध में मैं बहुत निंदा करता हूँ सरकार की, इसलिए कि यह जो आज चोरियाँ, गांव-गांव में चोरियाँ जो हो रही है, आज किसान नौजवान सुरक्षित नहीं अपने को समझ रहा है। इस तरह इतनी बड़ी चोरी हुई है, आज करोड़ों रुपया की संपत्ति चली गई और एक व्यक्ति अगर उठता तो वह जान से भी जाता, पैसा भी गया, धन भी गया, सोना भी गया और जान भी जाता। ये पूरी सरकार और पुलिस की नाकामी है। एक कानून व्यवस्था इस सरकार में ध्वस्त है और उसके ये नौजवान बेरोजगार जो हो रहा है, जो आज महंगाई चरम सीमा पे है, सोना 150, 1,45,000 चला गया। आज यही सब कारणों से इस तरह जो गांव-गांव में चोरियां हो रही हैं। अभी 2 चोरियां, अभी इसी गांव में एक चोरी और हुई थी, यादव चाचा घर यहाँ हो गई, आज करोड़ों रुपया की संपत्ति यहाँ गई। और उसके बाद एक बरबसपुर में चोरी हुई थी, सरा मोहन अभी वो भी पर्दा नहीं खुला। इसमें हम लोग देखते हैं पुलिस तो क्षेत्र में हरदम भ्रमण करती है। नहीं, पुलिस भ्रमण की मतलब नहीं है, ये कानून व्यवस्था नाम, इस सरकार में कोई नाम की चीज नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई एकदम चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आज जो ये महंगाई की ये देन है कि आज ये चोरी, छिनैती, बलात्कार, हत्या, लूट ये हो रहा है। आज किसान अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा, नौजवान अपने सुरक्षित नहीं इस सरकार में समझ रहा। धन्यवाद।